के अभिनेता है खेसारी जी है, पवन जी हैं, जिस तरह से अचानक आकर दोनों जो स्टेज पर एक दूसरे से गले मिले थे, क्या ऐसा लगता है कि आने वाला समय में भोजपुरी से विवाद खत्म हो जाएगा, जातिवाद सब ये? इस बात का अगर मैं भी लिख दूं पूरा 100% गारंटी के साथ, जी। अब ऐसा फिर न हो तो फिर तो गलती होगी ना। तबाही न्यूज के ऑनर है छोटू तबाही जी हैं। नमस्ते, प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी बिहार 28 न्यूज को देखने वाले दर्शक हैं, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपका भाई छोटू तबाही। जिस तरह से हमारे बिहार में जातिवाद के ऊपर बहुत सारे जो लीगल अनलीगल लोग कमेंट करते हैं, बातचीत करते हैं, उस पर क्या कहना है आपको? बिहार में जो जातिवाद है या जातिवाद चल रहे हैं, इसे हम और आप अकेले मिलकर ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जातिवाद तो वैसे वैसे नेता फैलाते हैं एक दूसरे में कि फलाने जाति का है, फलाने जाति का है। नेतागिरी से जातिवाद स्टार्ट होते होते भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आ चुका है। तो जातिवाद शायद बिहार से ख़त्म करना सबकी बस की बात नहीं है, जब तक नेता लोग न चाहें। गाने में कि कभी बबुआन का, कभी ईरान का, कभी कोयरान का, तो कभी पासवान जी का, ये सब गाना कहाँ तक जायज है? बिल्कुल ये गलत है। इसका मैं हमेशा विरोध किया हूँ और हमेशा विरोध करते रहता हूँ, इसलिए कि पहले के गाने जो होते थे बिल्कुल फोक गाने होते थे। चाहे वो लता मंगेशकर जी के गाने हो जाए, चाहे कुणाल साहब का गाने हो जाए, चाहे पवन सिंह के गाने हो जाए, चाहे बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी का गाने हो जाए इन लोग के गाने में पहले बहुत इंटरेस्ट मजा आते थे, लेकिन इन लोग ना करके कुछ छोटे छोटे कलाकार जो हैं कि हिट होने के लिए या फिर मतलब टीआरपी के लिए कुछ ऐसे ऐसे सामाजिक गाने को एक दूसरे पर गा दे रहे हैं कि अब पहले जैसे गाने समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब गाने समझ में आ रहे हैं कि बबुआन है ठोक देम, अहिरान है उठा लेम, पसवान है टांग लेम। मतलब द्वेष की भावना से ये गाने को लोग परोस रहे हैं। अब बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं कि जो बबुआन है ठोक देंगे, अहिरान है टांग देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ गाने में है, सिर्फ गाने पर ही रह जा रहे हैं और इन लोग के वजह से जमीन पर विवाद काफी उतरते हैं। तो क्यों जरूरी है कि ना हम बबुआन ईरान को ही लेकर मतलब चर्चा में रहेंगे? वो अच्छे गाना गाकर अच्छे कर्म करके भी चर्चा में रह सकते हैं। देखिए, बबुआन अहिरान जो भी हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सबकी अपनी अपनी छवि है। आप अगर बबुआन हैं तो आप बबुआन पे गाने गाइए, अपने समाज का नाम आगे बढ़ाइए, नाम को रोशन कीजिए। लेकिन अगर गाने में जो भी गाते हैं अपने समाज के ऊपर, वो बिल्कुल अच्छी बात है, जाइए गाइए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको गाने ही है तो। लेकिन एक दूसरे समाज को आप टारगेट करके अहिरान, बबुआन, पासवान, कोयरान को, चाहे किसी को भी आप टारगेट करके गाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं, तो ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। चैनल के माध्यम से लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि अच्छे अच्छे गाने को गाइए, हम लोग प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अहिरान, बबुआन, जातिवाद इस समय कुछ नहीं रखा हुआ है। नफरत की आग में एक दूसरे से दोस्ती खत्म हो जा रही है। अब आपकी समाज से किस जाति से हमको मालूम नहीं है, इतना मालूम है कि आप बिहार 24 न्यूज के मालिक हैं, इतना ही मुझे मालूम है। लेकिन ये बताइए कि जाति किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ रहता है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि कोई अहिरान के गाने भी गा रहे हैं तो अहिरान है या नहीं है पता नहीं है, झूठो गा के सोच जान ही रहे हैं कि अहिरान मारेगा कि गाना हिट करा देगा, कोई भगवान लगा के गा दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों से बचे। अब बात रह गया पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की, भाई इन लोग दोनों सुपरस्टार है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है। यानी कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बाद अभी फिलहाल किसी का नंबर, इन दोनों का तो कोई जोड़ ही नहीं है, जोड़ नहीं है। तो इन लोग की वजह से छोटे छोटे सुपर गायकों की वजह से बड़े बड़े सुपरस्टारों पर भी आपने विवाद देखा होगा। विवाद काफ़ी ऐसा आपने देखा होगा कि पहले गारा गारी, फिर मारा मारी सोशल मीडिया पर उतर गया था लोग। हाँ, गारा गारी, मारा मारी, उसके बाद से अब दिल में दिल मिल गया। अब तो दिल में दिल मिल गया, तो बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छी बात है कि दोनों मिल गए। दोनों सुपरस्टार को एहसास हुआ कि शायद हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑडियंस एक दूसरे को गाली देते थे कमेंट में। चाहे पवन सिंह हो या फिर खेसारी। आप बताइए कि पवन सिंह और खेसारी लाल बहुत बड़ा सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार है। अगर कोई गाना, इन लोग गाना गाएं और बदले में गाली मिले तो तकलीफ होती है ना। तो अब दोनों का फैंस काफी समझ गए हैं, दोनों गाने को खूब प्यार मिल रहा है, देख रहे हैं लगातार गाने ट्रेंड पर ट्रेंड। अच्छा, जिस तरह से दोनों भाई हमारे सुपरस्टार, हीरो बोलिए, सिंगर बोलिए, शायद इन लोग के लिए कम है। जो हमारे भोजपुरी के अभिनेता है खेसारी जी है, पवन जी हैं, जिस तरह से अचानक आकर दोनों जो स्टेज पर एक दूसरे से गले मिले थे, क्या ऐसा लगता है कि आने वाला समय में भोजपुरी से विवाद खत्म हो जाएगा, जातिवाद सब ये? इस बात का अगर
मैं भी लिख दूं पूरा 100% गारंटी के साथ, जी। अब ऐसा फिर ना हो तो फिर तो गलती होगी ना। तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये गठबंधन हो या फिर लठबंधन हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब ऐसा होना नहीं चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं, लेकिन इसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते कब इन लोगों का विवाद चालू हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से अचानक जो है एक भूचाल आ गया था भोजपुरी इंडस्ट्री में, कभी सोच भी नहीं सकते थे हम लोग कि क्या कभी पवन भैया या खेसारी भैया आपस में कभी गले मिल जाएंगे लोग, हाँ। कभी कोई सोचता नहीं था। लेकिन एकाएक करके जैसे भोजपुरी जैसे भूचाल आया था, क्या ऐसा भी कभी हम सोचते हैं कि इस तरह से भी जातिवाद खत्म हो जाए? देखिए, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया कि इन लोग कभी मिल नहीं सकते थे, अंदाजा हम लोग भी लगा लिए थे। जी। बहुत सारे लोग भी अनुमान लगा लिए थे कि अब कभी इन लोग एक नहीं होंगे। लेकिन ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में पिलर बैठे हुए हैं, जैसे रवि किशन जी हैं, चाहे मनोज तिवारी जी हैं, सभी लोग को एहसास हुआ कि ये बिल्कुल अब अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत विवाद भी हो रहे थे और काफ़ी नफ़रत एक दूसरे में देखने को मिल रहा था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक सभी लोगों ने एक बहुत बढ़िया पार्टी रखा, अवार्ड शो रखा, उसी में दोनों का मुलाकात हो गई। अब मुलाकात होने के बाद काफ़ी अच्छा हुआ कि अब फैन्स एक दूसरे में उलझ नहीं रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही आया कि सबसे बड़ी योगदान हमारे रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी का है, दोनों को समझौता कराने यानी दोनों को गले मिलाने के लिए। क्या था सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई है कि रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी का वहाँ पर अहम भूमिका था। जी। तो कहा तो यही जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि तबाही न्यूज़ वाला जाकर एक करा दिया, ऐसा नहीं है। सर धन्यवाद आपको बिहार 20 से बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और जो भी 24 न्यूज़ को देख रहे हैं 28 इसको 28 न्यूज़ को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि भाई का मन और ऐसे ही मनोबल बढ़ा रहे।